एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फ्रेंड्स, डायनेमिक नेचर का मतलब होता है गतिशील प्रकृति और केमिकल इक्विलिब्रियम फ्रेंड्स रासायनिक साम्यावस्था। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, उसमें हमने एक केमिकल इक्विलिब्रियम के एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल होता है। तो उसी से एक टर्म आया क्या, डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फ्रेंड्स, इसमें ये कहता है कि साम्यावस्था पर अभिक्रिया रुकती नहीं है। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि किसी भी इक्विलिब्रियम पर क्या कोई भी रिएक्शन क्या रुकता नहीं है, वो हमेशा ही चलते रहता है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड। इसके सांद्रण, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर आदि प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन व बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के वेग जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। अतः साम्यावस्था गतिशील प्रकृति की होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें सिंपल सा है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। मतलब जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है वो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है और वह चलते ही रहता है। एक एक्सप्लेनेशन से देखेंगे फ्रेंड्स, उसका एक एग्जाम्पल लेके कि ये होता कैसे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि साम्यावस्था की गतिक प्रकृति को हम कैसे समझा सकते हैं। डायनामिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अमोनिया बनाने की हैवर विधि। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है अमोनिया बनाने की हैवर विधि, जिसमें क्या करते हैं हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, फिर क्या बनता है, अमोनिया बनाते हैं। तो उसी एग्जाम्पल है, जैसे कि हैबर विधि से अमोनिया के संश्लेषण से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। डायनामिक नेचर को फ्रेंड्स इस जो एग्जाम्पल है उससे हम क्या प्रदर्शित करेंगे, शो करेंगे। हैबर ने उच्च दाब व ताप पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की भिन्न भिन्न ज्ञात मात्राएं लेकर कई प्रयोग किए। नियमित समय अंतरालों में बनी हुई अमोनिया तथा शेष नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के सांद्रण निर्धारित किए। फ्रेंड्स, उन्होंने बताया, हैवर ने बताया कि जब उन्होंने रिएक्शन कराया किसका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो उससे बना क्या, अमोनिया। तो फ्रेंड्स, अमोनिया बनने के बाद भी कुछ क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिमेनिंग बच गए रहते हैं, शेष रहते हैं। तो उन्हीं के आधार पर उन्होंने बताया कि क्या डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को कम्प्लीटली उन्होंने इसी के बेस पे बताया। उन्होंने पाया कि क्या कुछ समय पश्चात अभिक्रिया मिश्रण रिएक्शन मिक्सचर जो है फ्रेंड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संगठन कंपोनेंट स्थिर हो जाता है, यद्यपि रिएक्टेंट्स की कुछ मात्राएं अभी भी उपस्थित रहती हैं। मतलब फ्रेंड्स, उन्होंने बताया कि रिएक्टेंट्स जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं उनकी जो मात्रा पहले भी बची रहती है, फिर भी क्या रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि वो और अमोनिया में नहीं बन पाता, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ मात्रा अभी भी उपस्थित रहती है। संगठन की स्थिरता साम्य स्थापित होने को प्रदर्शित करता है। तो उन्होंने इससे ये स्पष्ट किया कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो किसके इक्वल हो गए, जो अमोनिया प्रोडक्ट बना था उसके इक्वल। तो यहीं से पता चलता है कि जो रिएक्शन होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता और दोनों ही डायरेक्शन में चलते रहता है। तो इसी को इन्होंने बताया कि डायनेमिक नेचर होता है कौन, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एक ग्राफ से देखते हैं कि इसको उन्होंने कैसे समझाया था। फ्रेंड्स, हैवर ने अपने ग्राफ में बताया था कि एक्स एक्सिस में टाइम को लिया था और वाई एक्सिस में मोलर कंसंट्रेशन को, और उन्होंने बताया ये अमोनिया जो है प्रोडक्ट में बना था और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमने रिएक्टेंट में लिया था। तो फ्रेंड्स देखिए, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, उससे इक्वल हो गया फ्रेंड्स। और जो अमोनिया बना था उसका कंसंट्रेशन क्या था, जीरो था, जीरो से वो क्या धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो वहीं से उन्होंने बताया कि दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाता है, वहीं से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी इक्वल हो जाता है। तो वहीं से इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है और वहीं डायनेमिक नेचर को शो करता है। यहाँ रिएक्शन देखिए फ्रेंड्स, नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस चेंज टू, ये इक्विलिब्रियम का साइन है फ्रेंड्स, टू अमोनिया गैस। एंड किस अवस्था में फ्रेंड्स, साम्यावस्था की अवस्था में ये रिएक्शन हमें प्राप्त होता है। तो ये था फ्रेंड्स आपका डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, होमोजेनस और नॉन होमोजेनस या फिर हेट्रोजेनस। तो आइए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फ्रेंड्स, स्टेट की संख्या के आधार पर रासायनिक साम्य दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस को जैसे समांगी साम्य अवस्था कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें होता यूँ है कि यदि साम्य अवस्था में सभी पदार्थ मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो आपका कंप्लीट सिस्टम है समान प्रावस्था मतलब सेम स्टेट में हो, जैसे कि सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस में हो, तो इसे क्या कहते हैं, होमोजेनस इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन गैस में लिए हैं और I2 भी गैस में लिए हैं, तो इससे जो प्रोडक्ट मिला है वो भी गैस में मिला है, तो इसको कहते हैं हम समांगी साम्य अवस्था या होमोजेनस इक्विलिब्रियम। अब सेकंड एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं और एसिटिक एसिड का भी एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो इससे हमें अमोनियम एसीटेट मिला है जो भी क्या है एक्वस है, और वाटर मिला है वो भी एक्वस ही फॉर्म में मिला है। अब थर्ड एग्जांपल है एसिटिक एसिड एक्वस और मेथनॉल एक्वस, तो इससे क्या प्राप्त है फ्रेंड्स, आपका एसीटोन प्राप्त है, वो भी एक्वस में ही फ्रेंड्स प्राप्त है, तो इसको कहते हैं हम क्या, समांगी साम्य अवस्था या होमोजेनस इक्विलिब्रियम। और उसके बाद आता है हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम या विषमांगी साम्य अवस्था वह साम्य अवस्था जिसमें भाग लेने वाले पदार्थ मतलब कि रिएक्टेंट विभिन्न प्रावस्था में होते हैं, जैसे कि एक रिएक्टेंट सॉलिड हो गया, दूसरा गैस हो गया, एक रिएक्टेंट सॉलिड दूसरा लिक्विड, वैसे अगर डिफरेंट स्टेट में होते हैं तो फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। सभी भौतिक साम्य विषमांग प्रकृति के होते हैं तथा बहुत से रासायनिक साम्य भी विषमांग प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं सॉलिड स्टेट में, अब जब उसको फ्रेंड्स हम पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम कार्बोनेट लिए हैं फ्रेंड्स, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है पानी में घोलने पर सॉलिड के रूप में हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज होता है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने देखा होमोजेनस और हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम, और हमने देखा डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक एग्जांपल देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे ली-शार्तिले का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।